चलिए पढ़ते हैं बच्चों। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर आपका रोटेशनल डायनेमिक्स, क्लास 11 का सबसे टफेस्ट चैप्टर, जिसको एक और नाम से जाना जाता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अब सवाल आता है कि ये जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है, इसमें ये रिजिड बॉडी क्या है। तो सबसे पहले चलिए बच्चों जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो है अपना रिजिड बॉडी। कौन सा बॉडी? सबसे पहले अगर बात करें रिजिड बॉडी, जी हाँ। तो बच्चों ध्यान से सुनेगा, अगर रिजिड बॉडी के बारे में बात किया जाए तो रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फोर्स अप्लाई करने पे या किसी भी चीजों पे चेंज करता नहीं है। यानी कि द डिस्टेंस, बिल्कुल, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। यानी बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फोर्स अप्लाई करने पे चेंज करे ना। अब सवाल आता है, ये जो चीज है कि डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच का चेंज करे ना, ये तो थ्योरेटिकल मीनिंग हो गया। थोड़ा सा मैथमेटिकल जाने, क्योंकि जिस हिसाब की हम लोग तैयारी करें वो एग्जाम तो इतने छोटी मोटी चीजें होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सबसे पहला चीज कि हम क्या किए, हम यहाँ पे एक जनरल बॉडी ले लिए। क्या ले लिए? सबसे पहला चीज जनरल बॉडी। कैसा बॉडी? जनरल बॉडी, किसी भी शेप का। क्लियर? अब इस जनरल बॉडी में जो किसी भी शेप का है, इसमें हम लोग क्या किया, सबसे पहला चीज कोई भी दो पॉइंट ले लिए। जैसे ये ले लिए पॉइंट ए, और यहाँ पे ले लिया हम लोग सबसे पहला चीज क्या, पॉइंट बी। क्लियर? और इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम कुछ ऐसे बता दिए कि ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है क्या, एल। दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल। क्लियर? अगर हम कह रहे हैं कि ये जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ये ए बी। कौन सा डिस्टेंस बात करें? सबसे पहला चीज, ये जो डिस्टेंस है मेरा ए बी, ये क्या हो, यानी ए बी मतलब एल, वो क्या हो बच्चों, कांस्टेंट। क्या हो? कांस्टेंट। क्लियर? कैसा हो? सबसे पहला चीज अगर हम बात करें, कांस्टेंट हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट का अगर ये मतलब है कि यहाँ पे ये जो बीच का दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है एल, वो क्या हो, सबसे पहला चीज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हो तो आप जानते हो कि समय के साथ क्या ये लेंथ चेंज होगा? नहीं। यानी इसका डीएल बाई dt, यानी समय के साथ जो चेंज है वो कितना आएगा, सबसे पहला चीज 0। तब ना दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी बच्चों यहाँ जो हम एल लिखे, ये क्या है, एल, ये है डिस्टेंस। क्या है? सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का, ए एंड बी। फिर एक बात समझे। अब इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं और सोचते हैं कुछ इस कदर। एक पल के लिए मान लीजिए बच्चों कि जो ए है, सबसे पहला चीज, ये किससे मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से। किससे मूव कर रहा है? v1 वेलोसिटी से। और कितने एंगल पे? θ1 एंगल पे। कितने एंगल पे? सबसे पहले चीज बात करें, θ1 एंगल पे। दूसरी तरफ ये हमारा कौन है, b, ये पॉइंट मूव कर रहा है मान लीजिए v2 वेलोसिटी से। इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। अब बोलिए कितने एंगल पे मूव कर रहा है, θ2 एंगल पे। कितने एंगल पे मूव कर रहा है, θ2 एंगल पे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या किए बच्चों कि इन वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? कंपोनेंट। कंपोनेंट कैसे? देखो, कंपोनेंट जो तोड़ेंगे उसके लिए कुछ इंग्लिश के अच्छे वर्ड यूज किए जाते हैं। क्या? इसकी एक कंपोनेंट वो लेंगे जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ पर अगर कंपोनेंट तोड़े तो एक कंपोनेंट हम लोग का कैसा आ जाएगा, एक कंपोनेंट आ जाएगा कुछ u, जी हाँ, और एक कंपोनेंट आ जाएगा u। इसका अगर कंपोनेंट तोड़े बच्चों तो कैसा आएगा, कंपोनेंट आएगा कुछ ऐसा, दूसरा कंपोनेंट आएगा ऐसा। इन कंपोनेंट के बारे में कुछ बता दे। ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, ये ए और बी को जो लाइन जॉइनिंग है उसके ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो कंपोनेंट है वो ए और बी के जो लाइन जॉइनिंग है उसके अलोंग है। बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट है वो ए और बी के लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है। और सबसे पहले चीज बात करें, ये वाला जो कंपोनेंट है वो ए और बी के लाइन जॉइनिंग के अलोंग है। क्लियर? अब बताते हैं आगे। तो बच्चों सबसे पहले सुनो, अगर ये v1 है तो क्या ये वाला जो ये जो हिस्सा ये थीटा से के साथ कनेक्टेड है? नहीं। अगर थीटा के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना v1। अगर बात करें साइन θ1, जी हाँ, पर ये तो थीटा के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v1 cos θ1। ओके डन। अब यहाँ देखो बच्चों, ये कौन सी वेलोसिटी v2, क्या ये वाला जो कंपोनेंट है वो थीटा के साथ जुड़ा है, यानी यहाँ थीटा है? नहीं। तो ये जो थीटा वाला नहीं है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहला चीज v2 sin θ2। बहुत बढ़िया। और ये जो अलोंग में है जो θ2 के साथ कनेक्टेड है, ये v2 का कौन सा कंपोनेंट होगा, v2 cos θ2।
अब देखो बच्चों, ये तो था कंपोनेंट जो कि हम लोग लिख दिए। अब एक पल के लिए सोचो कि ये जो पॉइंट है ये v1 cos थीटा 1 स्पीड से ऐसे चल रहा, ये जो पॉइंट है ये v2 cos थीटा 2 स्पीड से इधर की ओर चल रहा। अगर हम चाहते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, कांस्टेंट हो और ये बॉडी रिजिड बॉडी हो, तो क्या होगा कि ए जितनी रफ्तार से मूव करेगा बी को भी उतनी रफ्तार से क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। देखो बच्चों मेरे फिंगर्स को फॉलो करो, सबसे पहला चीज ए ये बी, ए जिस रफ्तार से मूव करेगा बी को भी इसी रफ्तार से मूव करना पड़ेगा। कि अगर ये मूव करेगा तभी जाके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट। बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला, कांस्टेंट। यानी कि ए की रफ्तार और बी की रफ्तार सेम होनी चाहिए। तो ए की कौन सी रफ्तार, या तो कंपोनेंट के हिसाब से देखें तो एक तो परपेंडिकुलर वाला है, एक अलोंग वाला है, एक परपेंडिकुलर वाला है, एक अलोंग वाला है। कौन सा लेंगे बच्चों, लेंथ के अलोंग कौन सा है, v1 cos थीटा 1, लेंथ के अलोंग कौन सा है, इस यहां बी का v2 cos थीटा 2। तो ए की रफ्तार बी की रफ्तार दोनों सेम होनी चाहिए, कौन सी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट। यानी अगर हम यहां पे बात करें सबसे पहला चीज v1 cos थीटा 1 किसके इक्वल होना चाहिए, v2 cos थीटा 2 के, तब जाके बीच का डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। और इस पल में ऐसी बॉडी हमारी कैसी बॉडी कहलाएगी, रिजिड बॉडी। बच्चों ये तो था रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट। मेरी कोशिश ये है कि आप चीजों को आसान शब्दों में मैथमेटिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों समझते चले जाएं। मेरी कोशिश होगी हम आपको ज्यादातर मैथमेटिकल ही करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में हो, आपको हेल्प करे। खास तौर पर बच्चों सबसे पहला चीज कि आपको समझिए कि सर इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या, समझिए सर इसका इंपॉर्टेंस क्या, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। एक बात यहां पे ध्यान से देखना, सबसे पहला चीज बच्चों ये जो ए और बी के लाइन जॉइनिंग के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, यानी हम यहां थोड़ा सा इसको बाहर ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। मान लो ये ए, ठीक है, ये हम कौन सा बी ले लिए, ये बीच का डिस्टेंस एल। तो इसके जो परपेंडिकुलर हम बात करें, सबसे पहला चीज अगर आप देखो हम बात करें इसके बारे में, इसके परपेंडिकुलर वाला कौन सा, इसके बारे में। हाँ हम इन दोनों को ले लिए हैं। अब लोग नहीं सर ये वाला भी ड्रॉ कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगा, बोले ठीक है चलो ड्रॉ कर देते ये वाले को भी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ कर देंगे, क्या दिक्कत है। सबसे पहला चीज इस वाले को भी ड्रॉ कर देते, कर दिए। आप सर लिख भी दीजिए, ये कितना था बच्चा, v1 sin थीटा 1, ओके। इसके जो अलोंग में आया था, चलो दूसरे कलर के मार्कर से हम लिखते हैं, इसके जो अलोंग में ये जो आया था, अच्छा ये तो दिख नहीं रहा है, कुछ और वाला लिखते हैं। सबसे पहला चीज ये दिख रहा है, इसके जो अलोंग में आया था एक कितना था, v1 cos थीटा 1, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला चीज यहाँ पे तो आप लिख दीजिए, ये कितना था हम लोग का, ये था v2 वेलोसिटी कितना था, sin थीटा 2, और ये क्या था सबसे पहला चीज, v2 cos थीटा 2। अब बताइए सर बाहर आ चुका है बॉडी के, तो बच्चों देखो ये जो वेलोसिटी है ये ओमेगा देता है, क्या देता, ओमेगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ओमेगा क्या होता है। बच्चा जब हम लोग किसी भी, अगर हम सिंपल बात करें, मान लीजिए लीनियर पाथ है, जब हम लोग किसी भी सिंपल लीनियर पाथ पे जब मूव करते हैं तो जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। अब मान लो आप किसी, सबसे पहला चीज पाथ के सेंटर पे जाके बैठ गए। आप जैसे पाथ के सेंटर पे बैठ गए, मान लीजिए वहां पे सबसे पहला चीज कोई आपका दोस्त था, वो आया, आप उसको देखना शुरू किए, आप उसको देख रहे हैं, वो वहां से चलना शुरू किया, चला 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 चला, ए भाई साहब यहाँ चल लिया, मतलब यहां से यहां चल लिया, यहां से यहां चल लिया। कितना चला, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला, अच्छा इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को चलने में कुछ समय तो लगा होगा। यानी अगर मान लीजिए कि वो यहाँ साइड में देखो बच्चों, यहाँ बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि वो d थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ तो कुछ समय भी तो लिया होगा। इससे जो वेलोसिटी आएगी वही कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों वेलोसिटी का ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये कौन सा वेलोसिटी देता है, एंगुलर वेलोसिटी। वो भी एंगुलर वेलोसिटी का कौन सा, रिलेटिव वाला। कैसे, देखो मैथमेटिकल लिखा है, एग्जाम में आपके काम देगा। कैसे देखो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग वेलोसिटी तो लेंगे पर कौन सा वेलोसिटी लेंगे, परपेंडिकुलर वाला। तो परपेंडिकुलर में भी कौन सा, रिलेटिव, यानी हम लोग लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला। किससे डिवाइड कर देंगे, दोनों पार्टिकल के बीच का लेंथ L से। अब बच्चों सर रिलेटिव वेलोसिटी क्या, वो भी बता दीजिए। देखो बच्चों सबसे पहले अगर बता दे, एक बात देखो, ये v1 sin थीटा 1 है ना, ये कितना v2 sin थीटा 2 है ना, इसको ऐसे उल्टा करके इसमें जोड़ दो। क्या करो, यहाँ पे वी आर रिलेटिव लिखने के लिए आप क्या करो, इसको ऐसे उल्टा करो, इसमें जोड़ दो, उल्टा करो जोड़ दो। तो देखो पहले तो इसको लिख दिया हम लोग कितना, v1 sin थीटा 1। आप इसको ऐसे घुमा दो, जैसे इसको आप ऐसे घुमाओगे दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम, तो प्लस साइन दे दिए। ये ऐसे उल्टा घूम गया, कितना हो गया ये, v2 sin थीटा 2 बाई L। जी
तो बच्चों अभी तक हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में जान चुके हैं, क्लियर। अब वक्त हो चुका है आगे बढ़ने का। ध्यान से सुना बच्चा, सबसे पहला चीज हम यहाँ पे क्या लिए, एक जनरल सा अगर बात करें तो एक स्ट्रेट पाथ लिए। कैसा पाथ लिए? सबसे पहला चीज स्ट्रेट पाथ, क्लियर। हम यहाँ पे क्या किए, सबसे पहला चीज एक एम मास के ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है। हम उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई कर दिए, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये मेरा जो एम मास का ऑब्जेक्ट है ये मूव करके यहाँ आ गया। कहाँ आगे मूव करके अगर बात करें, ये मूव करते करते कहां पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या किया बच्चों, सबसे पहला चीज समझना, हम यहाँ पे एक पार्टिकल लिए ए और यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिए बी, क्लियर। आप नोटिस करोगे अगर बी पार्टिकल यहां पहुंचा है तो ए पार्टिकल भी यहां पे पहुंचा है। करिया सॉर्ट नो। और इस तरह के मोशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कैसा मोशन है अगर बात करें, अगर यहाँ पे बात करें तो एक बेसिक सा काइनेमेटिक्स का आपने पढ़ा था, ये कैसा मोशन है, लीनियर मोशन, क्लियर। 1D 2D 3D में भी आप लोग बहुत सारी चीज मोशन के बारे में पढ़े हो, पर यहाँ भी ये कैसा मोशन है, लीनियर मोशन। कैसा मोशन अगर हम बात करें, लीनियर मोशन। बच्चों लीनियर मोशन के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको एक और बात समझ में आ रहा है कि ये कैसा मोशन, एक और तरीके से देखा जाए, प्योर ट्रांसलेशन। क्या है? प्योर ट्रांसलेशन रिव्यू। कैसे यहाँ पर अगर बात करें कैसा है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। कैसा मोशन? प्योर ट्रांसलेशन मोशन। पेड़ की बात समझे। अब सर प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कीजिए। तो डिटेल में चर्चा करने से पहले बच्चों थोड़ा सा और भी चीजों को यहाँ पे ध्यान से लिखें। क्या? मान लीजिए कि हम यहाँ पे कर्वीलिनियर पाथ ले, कैसा पाथ लेंगे, सबसे पहला चीज कर्वीलिनियर पाथ ले। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्या ले लिए, फिर से यही एम मास के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले लिए। क्या ले लिए, देखो यहाँ ध्यान से, यही एम मास के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ले लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब फिर से हम इस एम मास के पार्टिकल यहाँ पे एम मास का ऑब्जेक्ट में दो पार्टिकल लिए, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। ये एम मास का ऑब्जेक्ट मूव करते करते मान लो कि यहाँ आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। जब यहाँ आया तो पार्टिकल ए भी तो यहाँ आया, पार्टिकल बी भी तो यहाँ पे आया। अगर आप बात करोगे ये कैसा मोशन किया, तो आप सब जानते हैं कि ये कैसा मोशन किया, कर्वीलिनियर मोशन। कौन सा मोशन अगर बात करें, कर्वीलिनियर मोशन किया, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हैं। पर कर्वीलिनियर के साथ साथ ये और कैसा मोशन किया अगर बात करें, तो अगर हम यहाँ पे मोशन के बारे में बात करें बच्चों, सबसे पहला चीज तो अभी भी ये कैसा कर रहा, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अब बार बार चर्चा का इशारा, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। थोड़ा सा डेप्थ में भी सबसे बेहतरीन तरीके से इसको समझना जरूरी है। तो ध्यान से सुनना सबसे पहला चीज बच्चों कि हम यहाँ पे क्या लिए, सबसे पहला चीज ये मेरा कौन सा है, ए पार्टिकल, ये बी पार्टिकल। ये मेरी बॉडी कैसी बॉडी, अगर इस बॉडी के बारे में बात करें तो रिजिड बॉडी। कैसी बॉडी अगर बात करें, रिजिड बॉडी। अगर ये रिजिड बॉडी है तो फोर्स अप्लाई करने पे, चाहे ये मोशन पे रहने पे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है। अगर ये रिजिड बॉडी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, तो बच्चों इसके साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि ए की जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी किसकी होगी, बी की। ए का जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन किसका होगा, बी का। यानी ए पे जो सबसे पहले फोर्स अप्लाई हो रहा है वही फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, बी पे। यानी इसको फिर से थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं बच्चों। क्या कि यहां ध्यान से देखिएगा कि अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी है और ये बॉडी जब यहां पे पहुंच जाता तो ए और बी पार्टिकल भी बॉडी के साथ पहुंच सके, कि वो बॉडी का पार्टिकल है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का होने का मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे तो हम लोग एक और बात समझ पा रहे हैं, क्या कि जो एक्सेलरेशन है ए का वही एक्सेलरेशन होगा बी का, क्योंकि जो वेलोसिटी है ए की वही वेलोसिटी है बी की। और अगर जो एक्सेलरेशन है ए का तो वही यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, ए का। और जो एक्सेलरेशन है बी का उससे आएगा क्या, फोर्स बी का। और ये वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी बी के इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ बी के इक्वल होगा, और फोर्स जो लग रहा है ए पे, फोर्स जो लगेगा बी पे, दोनों के दोनों क्या होगी, सेम। ये बात तो समझ गए। अब ये जो अगर चर्चा की सबसे पहले, ये बेसिक चर्चा है। अब इसका एडवांस फॉर्म क्या है, तो बच्चों सबसे पहला चीज बढ़ते हैं हम लोग इसके एडवांस फॉर्म पे। किस पे पढ़ते हैं, सबसे पहला चीज एडवांस फॉर्म पे। अब एडवांस फॉर्म कैसा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज हम एडवांस फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों एडवांस फॉर्म, देखो बच्चों हमारा एग्जाम बहुत टफ है, और टफ के लिए सबसे पहले चीज कंपटीशन भी टफ है, तो अपने को हर एक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए और अच्छा लेवल पे आना चाहिए। अब यहाँ पे जो बच्चों सबसे पहले चीज अगर बात करें, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, इसको सबसे पहले अच्छा तरीके से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे अभी हम लोग जानेंगे। कैसे, देखो हम क्या किया, सबसे पहले याद रखेगा, हम कुछ बॉडी से ले, मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लिए, तो जैसे बॉडी ए, लोग इसको डार्क कर देते हैं। सबसे पहला चीज 1 मिनट तक ये बेहतरीन देखे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्या ले लिए, सबसे पहला चीज ये था, ये मेरी बॉडी ले लिए, क्लियर यस और नो। यहाँ पे सेम सी बॉडी को कुछ ऐसे ले लिए यहाँ पे, फिर इस बॉडी को ले लिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और इस बॉडी को हम ले लिए यहाँ पे। क्लियर की बात समझे, क्लोज कर लेते, ठीक है। चलो
अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तो हम लोग कर लिए सबसे पहला चीज। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हम लोग यहाँ पे क्या लिए, सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे ले लिए 2 पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग ऐसे करके जोड़ लिए, क्लियर यस और नो। ठीक, ये पॉइंट मेरा यहाँ पे भी प्रेजेंट है। कौन सा पॉइंट है, सबसे पहला चीज ये ए, ये बी, ठीक। ये पॉइंट मेरा यहाँ पे भी प्रेजेंट है। कौन सा पॉइंट, सबसे पहला चीज ए और ये पॉइंट बी, क्लियर। ये पॉइंट मेरा यहाँ भी प्रेजेंट है। कौन सा पॉइंट, ये ए, ये पॉइंट बी। अब क्या करते हैं ना बच्चों, सारे के सारे ए पॉइंट को मिला देते हैं, सारे के सारे बी पॉइंट को मिलाते हैं। कैसे, देखो ये कुछ ऐसे, ये मेरा ए पॉइंट को इस ए से मिला दिए, इस ए वाले पॉइंट को इस ए वाले से मिला दिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सबसे पहला चीज, और इस ए वाले पॉइंट को इस ए वाले पॉइंट से मिला दिए, बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं, इस बी वाले पॉइंट को इस बी वाले पॉइंट से मिला देते हैं, इस बी वाले पॉइंट को इस बी वाले पॉइंट से मिला देते हैं, और इस बी वाले पॉइंट को इस बी वाले पॉइंट से मिला देते हैं। तो आप यहां ध्यान से सुनना बच्चों, हम लोग सबसे पहले बात करें किसके बारे में, पॉइंट ए के बारे में, कि पॉइंट ए क्या कर रहा है। जी हाँ, क्या कर रहा है। पॉइंट ए के बारे में बात करें, क्या सबसे पहला चीज कि पॉइंट ए अपना क्या कर रहा है। देखो पॉइंट ए ये ऐसे ऐसे, देखो जैसे जैसे बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी कैसे मूव कर रहा है, देखो ये बॉडी कैसे मूव कर रहा है, ये क्लियर सर ना। तो ए पॉइंट कैसे मूव कर रही है, ये कुछ ऐसे मूव कर, क्लियर सर ना। पॉइंट बी कैसे मूव कर, ऐसे। यानी अगर हम पॉइंट्स के मोशन के बारे में बात करें तो पॉइंट का जो मोशन है वो कैसा मोशन हो रहा, कर्वी लीनियर। कैसा मोशन हो रहा, कर्वी लीनियर। क्या हो रहा है बच्चों, सबसे पहले बात करें कैसा मोशन हो रहा है, कर्वी लीनियर मोशन हो रहा है, क्लियर। और एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करना, कि ये ए और बी को, ए और बी आर्बिट्ररी एनी पॉइंट है बॉडी के, जो लाइन ज्वाइन किया है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, अगर आप देखोगे तो पाओगे ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो बच्चों अगर कोई बॉडी, रिजिड बॉडी मूव कर रही हो और उसके दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट की अगर बात करें, किसी भी दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, अगर हर एक इंस्टेंट पे जो बॉडी होगा और वो जो लाइन होगी वो एक दूसरे को पैरेलल होते चले जाएगी, तो उस तरह के मोशन को हम लोग कैसा मोशन कहेंगे। सबसे पहला चीज अगर बात करें, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। कैसा मोशन कहेंगे, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अब वक्त हो गया बच्चों सबसे पहला चीज किस चीज का, कि हम लोग यहाँ पे नोट करें। हम लोग क्या करें, सबसे पहला चीज नोट में क्या करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें छोटा छोटा लिखना, आप कोशिश करोगे कि अच्छे से लिखने का, और अगर आपको दिक्कत होगा तो बोलोगे तो हम उसके लिए भी अलग से यहाँ पे साइड में लिख के आपको बता देंगे, या किसी और तरीके से प्रोवाइड हम आपको कर देंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे, इफ, डिक्टेट करें आप, लिखते जाओ। इफ लाइन ज्वाइनिंग, क्या बात करें सबसे पहले बच्चों, इफ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट करोगे यहां पे, ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इज पैरेलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग मोशन। अगर मोशन के वक्त दो किसी भी बॉडी के आर्बिट्ररी, कौन सा बच्चा यहाँ पे कौन सा वर्ड डालोगे आप, आर्बिट्ररी मेंशन करोगे। सबसे पहला चीज कि इफ लाइन जॉइनिंग एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ द बॉडी इज पैरेलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग मोशन, मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल अगर हो तो वैसा मोशन होगा। किस कैटेगरी में आता है, सबसे पहला चीज प्योर ट्रांसलेशन मोशन। कैसा मोशन, सबसे पहला चीज अगर बात करें, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। और प्योर ट्रांसलेशन मोशन में, जैसे कि ऊपर वाला भी प्योर ट्रांसलेशन मोशन था, प्योर ट्रांसलेशन में जो वेलोसिटी होता है और एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, सबसे पहला चीज अगर हम बात करें, सेम। यानी अगर बात करें प्योर ट्रांसलेशन मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल विल बी सेम। यानी यहां पे लिख दे, सबसे पहला चीज बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर बात करें इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन या इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन, velocity and acceleration of all particle will be same। क्लियर। यहां पे ध्यान से सुनो बच्चों, ये पार्ट आपको क्लियर हो। चलिए बोर्ड को इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों बोर्ड तो हो चुका है इरेज। अब जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसी वापस उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहला चीज अगर बात करें, प्योर ट्रांसलेशन, यस, प्योर ट्रांसलेशन मोशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहला चीज बात। अब इस चीज को, यानी यहां तक अभी तक हम लोग क्या समझ आ चुका है बच्चों, जैसे एक बॉडी ले ली, क्या ले ली, सबसे पहला चीज यहां ध्यान से देखो, जैसे ये क्या ले लिया हम लोग, एक बॉडी।
क्या ले लिए? बॉडी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसमें सबसे पहला चीज, ये जो पॉइंट क्या है मेरा, सबसे पहला चीज मान लीजिए एक पॉइंट है, इसका जो वेलोसिटी होगा, अगर मान लीजिए पहला पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी क्या, इसका जो वेलोसिटी होगा और जो एक्सेलरेशन होगा वो इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वही होगा। इस पार्टिकल का भी अगर बात करें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वही होगा, इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वही होगा, इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वही होगा, इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यही होगा। इसका मतलब क्या कि प्योर ट्रांसलेशन मोशन में रिजिड बॉडी की सारे के सारे पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होता है। इसके अलावा बात करें, यानी बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, इन केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशन मोशन द डिस्टेंस, क्या बात कर रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच पार्टिकल, कैसा पार्टिकल अगर बात करें, सबसे पहला चीज ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, इज सेम फॉर अ टाइम टी। जी हाँ, ये बात को जरूर याद रखिएगा। तो इतनी बात समझे। अब बच्चों थोड़ा सा इसको जरूरत है कि सेंटर ऑफ मास की तरफ भी थोड़ा लेके जाया जाए। कैसे, यहां ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बात करें, सबसे पहला चीज ये कैसी बॉडी है अपनी, सबसे पहले रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होने के नाते आप एक सबसे पहले जान चुके थे खास करके सेंटर ऑफ मास चैप्टर में कि इस बॉडी का जो सबसे पहला चीज जो वेलोसिटी, जो हम लोग लिखते थे यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहला चीज जो वेलोसिटी हम लोग लिखते थे, जैसे मोमेंटम लिखते थे, p = mv लिखते थे, तो p = mv में v किसका लिखते थे, सेंटर ऑफ मास का। अगर बॉडी का बात करें तो सेंटर ऑफ मास में हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी किसका लेते थे, सबसे पहले अगर बात करें जो वेलोसिटी लेते थे वो सेंटर ऑफ मास का लेते थे, एक्सेलरेशन जो किसका लेते थे, सेंटर ऑफ मास का लेते थे। अब सवाल आता है कि ये हम यहाँ पे क्या बोले, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे ले सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। सर इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। सुनो बच्चों, बॉडी मेरी रिजिड है, क्लियर। अगर बॉडी रिजिड है तो इस बॉडी के सारे पार्टिकल्स को उठा के हम कहां रख सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट पे। ऐसा असम्पशन लिया जाता है सेंटर ऑफ मास में कि अगर ये मेरी बॉडी रिजिड बॉडी है तो इसके सारे के सारे पार्टिकल्स को उठा के एक पॉइंट पे रखा जा सकता है, और उसी को हम लोग क्या कहते थे, सबसे पहला चीज सेंटर ऑफ मास, और उसका जो वेलोसिटी होगा उसी को कहते थे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जो एक्सेलरेशन होता था उसी को क्या कहते थे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बच्चों ये चीज तो हो चुका, ये चीज तो जान चुके। अब वक्त हो चला है कि प्योर ट्रांसलेशन का थोड़ा सा और अपग्रेडेड लेवल और थोड़ा सा और टफ लेवल देखे और चीजों को समझे। कैसे, यहां ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा अब हम इसको काइनेमेटिक्स में लेके चलते हैं इस एग्जांपल को, और वहां के प्रोजेक्टाइल पार्ट से थोड़ा सा रूबरू करा के बताने की आप लोग को कोशिश करते हैं। देखो यहां ध्यान से इसको हम कर देते हैं इरेज। चलिए यहां ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, रीड कीजिए, इरेज कर देते हैं, फिर करते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देखो चलिए बच्चों हो चुका है रेस। अब समझते हैं प्रोजेक्टाइल वाले पार्ट को, ध्यान से सुना। सबसे पहले बच्चों ये हम क्या ले लिए, y एक्सिस, ये अपना क्या ले लिए, x एक्सिस। क्लियर, यहाँ पे समझोगे सबसे पहला चीज ये क्या ले लिए, y एक्सिस, ये अपना क्या ले लिए, x एक्सिस। चीजों को समझने के लिए क्लियर की बात समझे, ध्यान से सुनो। मान लो हम यहाँ से बुलेट फायर किए, क्या किए, सबसे पहले चीज बुलेट फायर किए। अब वो कैसे चला, वो कुछ ऐसे चला और ऐसे जाके गिर गया। ठीक है, कहीं बात समझ रहे हो, यस और नो। वो कैसे चला, वो कुछ ऐसे चला और ऐसे जाके ऐसे गिर गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कहीं बात समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा बेहतरीन करना चाहिए, ये थोड़ा सा और ऐसे कर देते। ठीक है, चलो ऐसे चल के ऐसे गिरा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चों, सबसे पहला चीज मान लीजिए कि वो बुलेट हो चाहे वो पार्टिकल हो, उसमें हर एक पॉइंट पे अगर हम बात करें, हर एक पॉइंट पे जो पार्टिकल्स का जो अलाइनमेंट हो कैसा हो। देखो जैसे मान लीजिए ये है अलाइनमेंट, ये है, 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 ये है एंड सो ऑन। अब इस अलाइनमेंट का मतलब क्या, सुनो बच्चों, जब यहां से जब यहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया तो ऐसे प्रोजेक्टाइल जब चला होगा तो प्रोजेक्टाइल में अगर हम बात करें, कोई भी दो पार्टिकल ले लेना, अगर वो दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऐसे पैरेलल, इसके 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 पैरेलल अगर हो तो ये जो एग्जांपल है ये प्योर ट्रांसलेशन का बन जाता है। किसका बनता है, प्योर ट्रांसलेशन। और मान लो
यहाँ पे देखोगे, ये तो हो गया सबसे पहला पार्ट बात की। अब बात करते हैं सबसे पहले चीज दूसरा पार्ट में। मान लो कि पार्टिकल तो सबसे पहले चीज प्रोजेक्ट किया गया। पार्टिकल क्या किया गया? प्रोजेक्ट। अब वो पार्टिकल कैसा, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, कभी ऐसा, और कोई भी दो पार्टिकल के बीच का लाइन ड्रॉ कर देखो, यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिए, यहाँ लाइन ड्रॉ किए, यहाँ लाइन ड्रॉ किए, यहाँ लाइन ड्रॉ किए, ये लाइन ड्रॉ किए, लाइन ड्रॉ किए, लाइन ड्रॉ किए। अब बताओ बच्चों, कोई भी दो पार्टिकल के बीच का, जैसे हम जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ किए, क्या ये जो लाइन है, ये जो लाइन जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये पैरेलल है एक दूसरे के? नहीं। अगर पैरेलल नहीं है तो ये प्योर ट्रांसलेशन का एग्जांपल हुआ नहीं। और ये किसका एग्जांपल हुआ? प्योर ट्रांसलेशन का। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। इसके बाद वाले सेशन में प्योर यहाँ पे ट्रांसलेशन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद वाले सेशन में प्योर रोटेशन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इजी से टफ, सीधे टफ नहीं बच्चों, इजी से टफ, फाउंडेशन से टफ, वो हम लोग करेंगे। अगर आपको मेरा किया हुआ मेहनत जो आपके लिए है अगर अच्छा लगा हो, आपको चीजें समझ में आई हो, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सबसे पहले चीज सब्सक्राइब कीजिए। अब बच्चों सिर्फ इतना ही नहीं, आप जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इनकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, उससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा कि मैं इसी तरीके से आपके लिए काम करता हूं और आपको कंटिन्यूअसली वीडियोस और लेक्चर्स, जो भी आपका टफेस्ट चैप्टर है या जो भी आपको परेशानी होती है, उन सबको प्रोवाइड कर सकूं।